विधानसभा उपचुनाव में एक स्थान को भरने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित हुआ हूँ। ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा यथास्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा और मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूँगा। थैंक यू बात हम करेंगे कि ये आचार संहिता का उल्लंघन होता है। हम थोड़ा बाहर चलेंगे तो उसको बात करेंगे। अभी हम सीधी तस्वीरें केवल दिखा रहे हैं कि यहाँ पर नामांकन दाखिल हो रहा है। वही है हमने आपको बताया कि 4 नामांकन 3 प्रत्याशियों ने कर दिए थे। तो ये आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं चुरू से। यहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी सरदार शहर उपचुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रत्याशी जो है अनिल शर्मा, उन्होंने यहाँ अपना नामांकन भर दिया है। सरदार शहर उपचुनाव होने वाले हैं जिसको लेकर के लिए कल बता दें कि बीजेपी के जो प्रत्याशी थे अशोक पिंचा, उन्होंने अपना नामांकन भर दिया था और आज अनिल शर्मा ने अपना नामांकन यहाँ भर दिया है। ये सीधी तस्वीरें चुरू से आपको दिखा रहे हैं। सरदार शहर उपचुनाव के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशियों ने अपने नामांकन भर दिए हैं। बीजेपी से अशोक पिंचा और अब कांग्रेस से अनिल शर्मा, जो कि स्वर्गीय भंवरलाल शर्मा जी के बेटे हैं, उन्होंने भी अपना नामांकन भर दिया है। ये तस्वीरें सीधी आपको दिखा रहे हैं चुरू से, जहां प्रत्याशी अनिल शर्मा ने, कांग्रेस से प्रत्याशी अनिल शर्मा ने अपना नामांकन किया है। और बता दें कि अब ये जो चुनाव है काफी रोचक होने वाला है, काफी देखने वाला होने वाला है, क्योंकि दोनों ही पार्टी से बड़े उम्मीदवार खड़े हुए हैं इन चुनावों के लिए। और आने वाले समय में सरदार शहर को अपना कह सकते हैं सरदार मिल जाएगा जब इस चुनाव के नतीजे आएंगे। इसके साथ ही बता दें कि आरएलपी के भी जो प्रत्याशी हैं इस चुनाव में उतरे हुए हैं, जिसके बाद अब जो ये चुनाव है, उपचुनाव हो जाएगा, ये त्रिकोणीय हो गया, यानी कि और भी ज्यादा अब ये रोचक हो जाएगा, क्योंकि 3 इसमें जो प्रत्याशी हैं वो मुकाबले में उतरेंगे। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी मनोज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, क्या कुछ जानकारी है? अनिल शर्मा जी ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। जी बिल्कुल, जो कांग्रेस से प्रत्याशी हैं अनिल शर्मा, उनके द्वारा अभी नामांकन दाखिल किया गया है। अभी अंदर ही है वो, और जो प्रक्रिया है उन प्रक्रियाओं का पूरा पालन किया जा रहा है। आचार संहिता के पालन के साथ में अंदर भी केवल 5 जो व्यक्ति हैं उनको अंदर जाने दिया गया प्रत्याशी के साथ में, और जो एसडीएम है उनके समक्ष ये नामांकन प्रस्तुत किया गया। और नामांकन प्रस्तुत करने के दौरान जैसे शुरू में चर्चा थी कि जो गोविंद सिंह डोटासरा है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, वो रहने वाले हैं, लेकिन वो शायद अभी यहाँ नहीं पहुंचे हैं। इसलिए 5 व्यक्तियों ने अपने मुहूर्त के हिसाब से, और ये नामांकन है वो कांग्रेस के प्रत्याशी के द्वारा दाखिल किया गया है। और आरएलपी के जो प्रत्याशी हैं उनके द्वारा भी नामांकन दाखिल किया जाएगा। लेकिन इससे पहले जो कांग्रेस है, कांग्रेस की जो एक आम सभा है, वो आम सभा यहाँ सरदार शहर के अंदर होनी है। सरदार शहर के जो राजीव गांधी स्टेडियम है, यहाँ ये आम सभा होगी, जिसके अंदर जो सीएम अशोक गहलोत हैं, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा है, और जो जिला प्रभारी मंत्री है ब्रजेंद्र ओला, वो यहाँ पहुंचेंगे। और उसके लिए अलग से हेलीपैड की व्यवस्था है वो की गई है। बताया जा रहा है कि 1 बजे के करीब जो सीएम अशोक गहलोत हैं उनका हेलीकॉप्टर है वो हेलीपैड पे उतरेगा, और इसके बाद वो आम सभा के अंदर शामिल होंगे। जी मनोज, अभी जब अनिल शर्मा ने अपना नामांकन भरा है, अंदर नामांकन उन्होंने भरा है, तो वहाँ कौन कौन मौजूद है? जैसा कि खबरें थी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी रहने वाले थे। जी बिल्कुल, अभी जो स्थानीय नेता हैं उनके साथ ही जो अनिल शर्मा है वो अंदर पहुंचे हैं। जहां तक अभी तक सामने आया है कि जो गोविंद सिंह डोटासरा है वो भी कुछ लेट पहुंचेंगे, और जो सीएम अशोक गहलोत है वो भी सीधे जो आम सभा है उस आम सभा को संबोधित करेंगे। इसलिए जो मुहूर्त का वक्त था, मुहूर्त के हिसाब से जो टाइमिंग थी, उस टाइमिंग को ध्यान में रखते हुए ये नामांकन है वो कांग्रेस प्रत्याशी अनिल शर्मा के द्वारा अंदर किया गया है। जी
जी चलिए मनोज बने रहिएगा हमारे साथ। हमारे सहयोगी सचिन शर्मा भी हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं। सचिन, क्या कुछ तस्वीरें फिलहाल वहां से? बिल्कुल, देखिए अभी नॉमिनेशन फाइल हो गया है। कुछ देर बाद में जो अनिल शर्मा है, दिवंगत विधायक भंवरलाल शर्मा के बेटे, वो बाहर आएंगे, उनसे बात भी हम कोशिश करेंगे। और कुछ देर बाद सीएम अशोक गहलोत भी सरदार शहर पहुंचेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। कुछ देर पहले सीएम अशोक गहलोत हेलीकॉप्टर से जयपुर से रवाना हो चुके हैं। ये उपखंड कार्यालय है सरदार शहर का, जहां पे अभी नॉमिनेशन फाइल हुआ है कुछ देर पहले। और अब यहां से सभा स्थल, जो कि राजीव गांधी स्टेडियम है, वहां पर एक सभा स्थल बनाया गया। सभा स्थल में सीएम अशोक गहलोत जो है वो सभा को संबोधित करेंगे। सीएम अशोक गहलोत रवाना हो चुके हैं हेलीकॉप्टर से जयपुर से और 1 बजे का समय यहां पे तय किया गया है सीएम अशोक। और तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीधी अनिल शर्मा जो है यहां से आ गए हैं। उनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे कि क्या कुछ उनका कहना है, किस तरह से वो जो है मुझ पर जो विश्वास व्यक्त किया, मैं सबसे पहले उनका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत डोटासरा आ रहे हैं, आज की सभा है, कितना इंपॉर्टेंट मानते हैं, किस तरह से देखते हैं? क्योंकि अभी तक के बाई इलेक्शन का जो इतिहास है वो सत्तारूढ़ दल के पक्ष में नहीं है, तो ये भी एक इस तरह को देख रहे हैं आप इस तरह की चुनौती के तौर पर? निश्चित रूप से हम पंडित जी द्वारा किए गए कार्य जो पिछले सन 1985 से लेके पिछले आम चुनाव तक 7 बार वो यहाँ से क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और उन्होंने भरपूर विकास के काम इस क्षेत्र में कराए हैं और जनता के दिलों में जगह बनाई है। और माननीय गहलोत जी सरकार ने 4 साल में पिछले जो जनता के हितों के लिए लोक कल्याणकारी कार्य किए हैं, तो निश्चित रूप से पार्टी बड़े अंतर से विजय प्राप्त करेगी। तो जनता पर आपका भरोसा है? चलिए बाहर चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी पॉलिटिकल बातें नहीं हो सकती। एक सवाल बनता है कि ये जो भाजपा के प्रत्याशी वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र में राजा का बेटा राजा नहीं होता, इसका क्या जवाब देंगे अनिल शर्मा? देखिए, मैं 1995 में पहली बार सार्वजनिक जीवन में आया राजनीतिक। मैं 95 में पहली बार नगर पालिका का चेयरमैन बना। तब भाई अशोक जी पिंचा वाइस चेयरमैन थे और तब के सदन ने उनको वाइस चेयरमैन के योग्य भी नहीं समझा था और उनको 2 साल बाद उपाध्यक्ष पद से हटा दिया था। तो आप मान सकते हैं कि आप कहना चाह रहे हैं आप अध्यक्ष रहे तब उपाध्यक्ष? जी जी बिल्कुल। रालोपा भी जो है उम्मीदवार देखिए अनिल शर्मा ने मुकाबला हो जाएगा, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? सॉरी, रालोपा भी जो है अपना उम्मीदवार यहाँ पे खड़ा कर रही है, त्रिकोणीय मुकाबला हो जाएगा? निश्चित रूप से कोई भी पार्टी है वो अपने अपने नीतियां सोच सिद्धांत होते हैं, तो कोई भी मुझे लगता नहीं उससे कोई फर्क पड़ेगा। नहीं, आपको लगता है कि सहानुभूति लहर इस बार भी काम करेगी? लगातार 5 चुनावों में देखे तो परिवार का साथ दिया है, जिस भी परिवार से आपको टिकट दिया गया। देखिए, सहानुभूति लहर की नजर से मैंने पहले भी बताया, मैं 1995 से सार्वजनिक जीवन में हूँ। 95 में मैं चेयरमैन था नगर पालिका का। उसके बाद लगातार 2000 से 2018 तक मैं पार्टी का ब्लॉक अध्यक्ष रहा हूँ कांग्रेस का और पार्टी के हित में मैंने काम किया है। तो निश्चित काम के आधार पर हम जनता के बीच जाएंगे और माननीय गहलोत साहब की सरकार ने पिछले 4 साल में जनता के हितों के लिए, आम वर्ग के लिए, अंतिम छोर के व्यक्ति के लिए, हितों के लिए जो काम किए उनको लेके हम जनता के बीच जा रहे हैं। अंतिम साल काम भी रह गए? निश्चित रूप से जो है, मैं अभी सम्मानीय गहलोत साहब आशीर्वाद देने आएंगे तो मंच के माध्यम से मैं सबके सामने, आपके सामने भी डोटासरा की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी? निश्चित रूप से वो हमारे प्रदेश के कप्तान है तो उनकी तो महत्वपूर्ण भूमिका है ही। मतलब इंडियन इनकम्बेंसी की बात बीजेपी कह रही है कि 1 साल ही बचा है और ऐसी स्थिति में अब जीतना आसान नहीं होगा कांग्रेस के लिए। वो तो देखिए, विपक्ष का काम तो कुछ न कुछ तो कहेंगे जी। बाकी सरदार की जनता और क्षेत्र की जनता का असीम प्यार स्नेह है। मैं पिछले 6 रोज से लगभग 100 गाँव का मैंने दौरा किया है, तो जनता का भरपूर प्यार, समर्थन, आशीर्वाद मुझे मिला है और मेरा ऐसा मानना है कि सरदार शहर की जनता इस बार सरदार शहर के इतिहास में जो जीत सबसे ज्यादा वोटों से दर्ज कराएंगे। धन्यवाद। बात करने के लिए आप थे अनिल शर्मा, जो अभी कुछ देर पहले नामांकन यहाँ पे दाखिल कर चुके हैं और उसके बाद में अब ये यहाँ से। ठीक है सचिन, शुक्रिया, आपका नजर बनाए रखिएगा। और चलिए इस बीच आपको एक बड़ी खबर बता दें, राजधानी जयपुर से बड़ी खबर है। बाल गोपाल दूध वितरण योजना को लेकर बड़ा अपडेट। योजना का कल से शुभारंभ किया जा सकता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बता दें कि योजना का शुभारंभ करेंगे। एसएमएस स्टेडियम में आयोजित होगा ये शुभारंभ का कार्यक्रम और इसमें करीब 60 लाख सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए योजना शुरू की जाएगी। थोड़ी देर में शिक्षा विभाग की ओर से शुभारंभ कार्यक्रम के आदेश जारी होंगे। बड़ी खबर जयपुर से ये बता रहे हैं। तो चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।